हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। और भी क्लासेस अगर आप लोग को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है जो कि पिछली क्लास में ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क था कि ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एसटी के लेखक कौन है। बहुत सारे लोग इसका जवाब सही दिए थे। तो यहाँ पे 26 का जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? खुशवंत सिंह। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज का नया प्रश्न है, ये करंट का है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पारित किया गया है? ये पारित किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ये पारित किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो करंट आपको 2021 का देखने को मिल गया। अगला प्रश्न है, ये भी करंट का ही प्रश्न है तो इसको याद नहीं करना है आपको। ठीक है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जो है सुजलाम अभियान की शुरुआत की? तो ये आपको याद रखना है मंत्रालय। जैसे सुजलाम अभियान, ये जो है किस मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत की है? तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय ने जो है सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को 2024 में यूपी से बीएड करना है या किसी भी स्टेट से बीएड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। या अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से आप बीएड करेंगे 2024 में, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल होंगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो इसमें रचना है डियर, वो है भारत दुर्दशा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा जो है लिखी गई है? बताइए सब लोग। एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सरकारी सीट लेनी है तो अभी से आप लोग जुड़ जाएं, तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 का जो ऑप्शन सही होगा ये वाला सही हो जाएगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। ओके, कुलदीप नैयर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा जो है किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 31 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो वो देखिए, जो आपका आयोग है जो संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्थापना किया गया है, तो वो आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में जो है प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु जो है संयंत्र, या कैटेनोम परमाणु संयंत्र, या कुडनकुल्लम जो है परमाणु संयंत्र, या भाभा परमाणु संयंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वो आपका है तारापुर परमाणु संयंत्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में आपका है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, किसकी सहायता से जो है इसकी स्थापना की गई थी? अमेरिका की सहायता से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, CAD का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए सब लोग, CAD का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉल ऑल डिज़ाइन, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइंस। बताइए CAD का पूर्ण रूप क्या होगा? तो CAD का जो फुल फॉर्म होगा डियर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न है, वाचस्पति में कौन सा समास है? बताइए सब लोग, वाचस्पति में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है, ठीक है, याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, या जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या चित्तरंजन दास? बताइए, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद इसमें सुमेलित नहीं है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए, 36 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 345, देखिए 343 से 345 तक आपका जो है राजभाषा हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका सही है। ऑप्शन सी वाला 351 आपका नहीं सही है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, ये आपका नहीं सही है, ठीक है। चलिए, सी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उद्योगों के लिए जो है वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? वो बैंक है आपका IDBI बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का जो है किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया गया था? ये आपको बताना है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, या अजंता पर्वत श्रृंखला? 38 का जवाब दीजिए भाई फटाफट। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे 38 का बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। 39 का, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बैरन द्वीप आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। महाराष्ट्र के जो है किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? बताइए, वो कौन संत थे? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और 25 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताया करें। अगर 10+ क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपकी जो है जीके की तैयारी बहुत ही अच्छी है। बताइए, 40 का बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं एकनाथ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में जो है ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किए थे आपके जो हैं फुटबॉल खेल में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था? चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। उसके पास कम संसद हो, या जो है वह गठबंधन सरकार चलाता हो, या वह राज्यसभा का सदस्य हो, या वह लोकसभा का सदस्य हो। चलिए, तो यहाँ पे 43 का आंसर सही हो जाएगा, वह राज्यसभा का जो है सदस्य हो, ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? बताइए।
चलिए बताएंगे सब लोग। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कहाँ स्थित है डियर? ओडिशा में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उस झील का नाम क्या है? चिल्का झील। अगला प्रश्न, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जो है जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो 45 का आंसर नागपुर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान के में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, या बीजे तिलक? 46 का जवाब दीजिए सब लोग। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हॉर्नबिल त्यौहार ये नागालैंड का आपका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किससे? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, कंप्यूटरों में जो है आईसी चिप जो होते हैं वो किससे बनते हैं? ये बनते हैं डियर सिलिकॉन से, याद रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लिया करें। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख जो है नृत्य कला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यक्षगान कर्नाटक का नृत्य कला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? 50 का जवाब दीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जवाब दिया करें और क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी पता हो उतना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ओके, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। हमारे चैनल से आप लोग जो है बिल्कुल फ्री में बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं टॉपिक वाइज की भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल फ्री में होगी, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जुड़े रहें, टॉपिक वाइज क्लास होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ज़बरदस्त क्लासेस होंगी। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। पिछला रिकॉर्ड आप लोग हमारा जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं पिछले 3 वर्ष से हमारे चैनल से तैयारी करके अपना जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में लिए हैं। तो जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।